रिजवान मियां, माफी चाहते तहे दिल से, हमारी वजह से आपको काफी देरी भी हो गई और आज आपका शरिया बोर्ड का पहला दिन भी है। कोई बात नहीं कबीर मियां, आप कौम का काम ही तो कर रहे थे। हमारी जिंदगी को जहर बनाने में आपकी बेगम ज़ारा की सोच, उनकी तकरीरें और उनके बताए गए रास्ते का पूरा पूरा हाथ है। जब से आपकी बेगम ज़ारा औरतों के सामने आकर खड़ी हुई है ना, हमारी बीबी की सोच बदलने लगी है, उसकी बदतमीजियां बढ़ने लगी है। क्या हो गया कबीर मियां? बिलाल ने आपको ऐसा क्या कह दिया जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? यार हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है लोगों को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। तुम्हें पता है बिलाल का क्या कहना था? बस्ती की सारी औरतें ज़ारा का नाम लेकर मर्दों को धमका रही है, परेशान कर रही है। हमें पता लगाना होगा कि ये सच है या झूठ है। बिल्कुल सही ख्याल है आपका कबीर मियां। अब ये शरिया बोर्ड ये सब छोड़िए, आप तो सीधे बस्ती में जाइए और खुद बात करके पता लगाइए। मगर हम शहर काजी की हैसियत से नहीं जाएंगे, नहीं, वरना लोग हमें पहचान जाएंगे। हम ना अपना भेस बदल के जाएंगे तो लोग हमें पहचान नहीं पाएंगे और अपनी दिल की परेशानी भी बता देंगे। सही कह रहे हो तुम। सुनो, घर की औरतों ने तो जीना हराम करके रखा है, क्या करें? अरे एक दिन का हो तो रोज रोज वही झमेला। बताओ। जब देखो लड़ाई झगड़ा। अरे बड़े मियाँ, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाहु अकबर। और सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। जनाब, एक चाय मिलेगी? चाय की बड़ी तलब है हमें और पैसे कम हैं फिलहाल। अब क्या बताएं मियां, जमाना बड़ा खराब है। हमारी बीवी हमसे कहती है पैसे नहीं दूंगी। जाओ, जो करना है कर लो। भाई जनाब के लिए चाय लाना। चाय हमारी तरफ से। बड़े मियाँ, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। मैं भी अपनी बीवी की बदतमीजियों से बहुत परेशान हूँ। अब क्या बताएं, जब देखो ज़ारा बीवी के नाम से धमकियां देते रहते हैं। और जनाब, जब से ज़ारा बीवी ने 3 तलाक पर बोला है और अखबार में फोटो छपा है, तब से इन औरतों का एकदम दिमाग खराब हो गया है। हाँ, तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी बेगम का दिमाग वो जनाब क्या नाम बताया तुमने? ज़ारा। हाँ, ये ज़ारा ने खराब किया है। हाँ। और नहीं तो क्या बड़े मियाँ, वरना हमारे घर की औरतों में इतनी हिम्मत जो हमसे लड़ने और भिड़ने की बातें करें। पुलिस, कोर्ट कचहरी, शरिया बोर्ड जाने की धमकियां देते हैं। अब तो इनको घर पे मन ही नहीं लगता, सिर्फ सच सवर कर बाहर काम के पीछे जाने की रट लगी हुई है। और नहीं तो क्या, ये भला कोई बात हुई? क्या बात है बड़े मियाँ, ऐसे छुप के क्यों खड़े हैं? हमें आपसे बात करनी थी। हमसे?
हम परेशान हैं। अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। उसके मियाँ ने उसे घर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। खाने के लाले पड़ गए बेचारी के। आप बेगमों को पता होगा कहीं काम या काज हमारी बेटी के लिए। अरे सबसे पहले आप उसे ज़ारा मैडम के पास ले जाइए। ज़ारा मैडम की साए में जो भी औरतें रहती हैं, उन्हें उनके आदमी का डर नहीं रहता, बल्कि उनके आदमी उनसे डरते हैं। ज़ारा मैडम ना एक ऐसी नेता है जिनसे ना हम मिले हैं ना उनसे बात की है, फिर भी सिर्फ उनका नाम लेकर हम हमारे आदमियों की नाक की नकेल कस कर रखते हैं। या अल्लाह, हमारे नाम का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें खबर भी नहीं है। हम उस कौसर से मिलने जाएंगे कबीर, और ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि वो कौसर भी सही होगी और बस्ती की बाकी भटकी हुई औरतें भी। सुनो, बस एक बात याद रखना, हमने अपनी जबान बिलाल को दी है कि ये केस ना शरिया बोर्ड जाएगा ना लोगों के पीछे, ठीक है? बस इतनी सी बात। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिदा आदिल, जल्दी ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो, जल्दी। बैग पहनो, बैग, उसको बैग पहना। या अल्लाह, ज़ारा साहिबा आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे घर में? अरे आप खड़ी क्यों हैं? तशरीफ रखिए। ठीक है, हम ठीक हैं। तशरीफ रखिए। चाय पानी कुछ? रहने दीजिए, शुक्रिया। ज़ारा साहिबा, इतना सुना है हमने आपके बारे में और कितना कुछ पढ़ा भी है आपके बारे में। आज आपसे मिल भी लिए, बहुत अच्छा लगा। आप जानती हैं, आप हमारी रोल मॉडल हैं। कितना कुछ करती हैं आप खातिन के हक में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कौसर, हम सिर्फ ख्वातीन के हक में नहीं, बल्कि हर एक इंसान जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके हक में अपनी आवाज़ उठाते हैं, फिर वो कौम की औरत हो या मर्द। खैर, हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि तुम्हारे और बिलाल के बीच में जो चल रहा मसला है, उसके बारे में बात कर सकें। बिलाल का कहना है कि तुमने उसे बहुत परेशान किया हुआ है। माफ करना ज़ारा साहिबा, लेकिन हम हमारे शौहर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। कौसर, बात करने से ही मुश्किल का हल निकलता है। मियाँ और बीवी किसी ट्रेन या बस के मुसाफिर की तरह तो नहीं है ना, कि एक सीट के पीछे लड़ाई हुई और जैसे ही मंजिल आई बात खत्म। कौसर, मियाँ बीवी का साथ ना जिंदगी भर के लिए होता है, और फिर तुम दोनों के तो 2 बच्चे भी हैं। तुम्हारे रिश्ते का असर उन पर आएगा, तुम चाहो या ना चाहो। तुम्हारे बच्चों के वालिद के नाम के आगे हमेशा बिलाल का ही नाम आएगा, और बिलाल माने या ना माने, उन्हें हर फॉर्म में माँ के नाम के आगे तुम्हारा ही नाम लिखना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? कौसर, हमें बताओ मसला क्या है? अच्छा,
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है डॉक्टर साहिबा कि हमारी बहन की हालत अब बेहतर है। अच्छा, जो हमने उसे घर लाने की अर्जी दाखिल की थी वो कब तक मंजूर हो जाएगी? वक्त लगेगा, कुछ टेस्ट बाकी है। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह वो टेस्ट भी सारे अच्छे आ जाएंगे और हम अपनी बहन को जल्द से जल्द घर वापस ले आएंगे। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे, बस वो सही सलामत। काशन क्या कर रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, फोन दो हमें। हमें भी बहुत जरूरी बात करनी है जीनत। एक तो तुमने हमारा फोन जब्त करके रखा है काशन, तुम हमें हमारा फोन दे दो, तुम्हारे फोन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दो हमारा फोन। फिलहाल तुम हमारे साथ रह रही हो जीनत, यही बहुत है तुम्हारे लिए, इसलिए आखिरी बार कह रहे हैं, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और रही बात समीर सलामत की, तो आज नहीं तो कल वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हों। और अगर तब तक हमें लगा कि तुम सुधर गई हो तो दे देंगे तुम्हारा फोन वापस। इस घर में सबकी मनमानी चलती है, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं। अब तो अपनी बहन के बारे में बात करना भी गुनाह हो गया है। ज़ारा, और हुई बात कौसर से? तुम्हें पता है कबीर, वो बिलाल झूठा है। सारी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर उसने तुमसे हमदर्दी ली है। कबीर, बाकी बच्चों की फीस, उनके स्कूल बैग, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म, इस सब का खर्चा वो नहीं देता है, इसलिए मजबूरन कौसर को नौकरी करनी पड़ रही है। अरे ये तो ज्यादती हुई ना कबीर। तुम्हें पता है, कौसर बहुत रो रही थी, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन हमने उसे यकीन दिलाया है। हमने कौसर से वादा किया कि हम उसे शरिया बोर्ड में इंसाफ दिलवा कर रहेंगे। और हमने उसे जो जबान दी है ज़ारा, उसका क्या? बिलाल गलत है कबीर, बिलाल झूठा है, वो सही नहीं है, इसलिए शरिया बोर्ड में आने से डर रहा है कबीर। और एक शहर काजी होने की हैसियत से कबीर, तुम कौसर को इंसाफ दिलवाओगे। तो इसका मतलब है कि ज़ारा ने कौसर और बिलाल के केस को शरिया बोर्ड में आने की मंजूरी दे दी। गुड मॉर्निंग शहर काजी साहब। देखिए, आपके लिए ये गरम गरम। अरे पीकर तो देखो, हमने अपने हाथों से बनाई है, अदरक भी डाली है, तुम्हें पसंद है ना? लो। गरम है, गरम है, गरम है। हमारी नहीं तो कम से कम चाय की कदर कर लो, मजा आ जाएगा। वल्लाह क्या जवाल आया है। यहाँ हम चेहरे पर तबस्सुम सजाकर बैठे हैं और आप है कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पर मेहरबान है। कितनी बदनसीब होगी वो जुबान जिसने हमारे हाथ की बनी हुई चाय का जायका ही नहीं लिया। कितना बदनसीब है वो शौहर जिसकी बीवी उसकी एक बात नहीं मानती, उसकी इज्जत नहीं करती और बिलाल और कौसर के केस को लड़ने पर अड़ी रहती है। जनाब, आपकी नाराजगी आपकी बेगम से नहीं है, बल्कि मजलूमों के वकील से है। और ये वक्त थोड़ी है इस बात को करने का। देखो, तुम्हारे सामने कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं, बल्कि तुम्हारी बेगम खड़ी है। काश ऐसा होता जैसा तुम कह रही हो, क्योंकि हमें तो हमारी बेगम बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हमारे सामने एक ऐसी औरत खड़ी है जिसको अपने शौहर की इतनी सी इज्जत नहीं। ऐसी बात नहीं है,
तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं और कद्र भी, लेकिन हमें कौसर और उसके बच्चों के मुस्तकबिल की भी फिक्र है। कबीर, कौसर एक मजलूम औरत है। जालिम औरत है ज़ारा, जो अपने शौहर पर जुल्म कर रही है, मजलूम नहीं है। तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? अगर कोई इंसान तुम्हें कोई बात कहे मस्जिद में खड़े होकर, क्या वो बात सच होती है या झूठ होती है? बिलाल ने हमसे ये बात मस्जिद में कही थी। अगर बिलाल इतना ही सच्चा है तो शरिया बोर्ड में क्यों नहीं आ जाता? कौसर और वो आमने सामने बात कर लेंगे, शरिया बोर्ड तय करेगा। नहीं, अगर हम किसी से कोई वादा करते तुम उसकी इज्जत क्यों नहीं करती हो ज़ारा? हमने उससे वादा किया है कि ये केस शरिया बोर्ड में नहीं आएगा ज़ारा, क्योंकि उसके घर की इज्जत का सवाल है। कभी तुम शहर काजी हो, बिना बात के पहलू जाने ये वादा कैसे कर सकते? क्या नहीं जानते? शहर काजी की हैसियत से हमने ये फैसला लिया है कि ये केस लोगों का वक्त बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। एक औरत और उसके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तुमसे वक्त की बर्बादी बोल रहे हो। और जब वही औरत अपने शौहर के इजाजत के बिना किसी नामहरम के ऑफिस में काम करे, वो तुम्हारे लिए सही है? तो ठीक है, बिलाल की गवाही देने के साथ साथ कौसर के खिलाफ सबूत भी दो कि वो गलत है। कबीर, बात यहीं की यहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हें सबूत चाहिए, और जो तुम्हारा शौहर तुमसे कह रहा है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है ज़ारा। हम उस बस्ती में जा चुके हैं, वहां हर एक मर्द और औरत से हमने बात की है। जानती हो वहां क्या हो रहा है? वहां की औरतें बागी हो चुकी है ज़ारा। तुम्हारे नाम पर क्या क्या करी जानती हो तुम? तुम्हें सबूत तुमसे कोई नहीं कह रहा है कि तुम गलत करी हो। हम जानते हैं ज़ारा कि तुम्हारा इरादा नेक है, तुम ये औरतों के हक के लिए लड़ी हो, वो सही है, लेकिन कौसर तुम्हारा फायदा उठा रही है, तुम्हारे इस पाक और नेक दिल का फायदा उठा रही है ज़ारा। और इसके चक्कर में जानती हो क्या हो रहा है? एक बेगुनाह इंसान की इज्जत पर कीचड़ तुम उछाल रही हो। मत करो ऐसा। इस बार तुम गलत हो ज़ारा। मत करो। पहला शहर काजी देख रहे हैं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिसके कंधे पर पूरे शहर का बोझ है, लेकिन कंधे झुके नहीं। शुक्रिया मियां, काम का वक्त हो गया, निकलते हैं अभी। जी, हम सोच रहे थे कि आज ड्राइव पर चलते हैं, थोड़ी तफरी भी हो जाएगी और मन भी बहल जाएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं, क्योंकि हम शहर काजी तो है ही नहीं, और तुम शरिया बोर्ड के मेंबर कहाँ हो? वो काम तो कोई भी आराम से कर सकता है, क्यों मियां? क्या बात कही है आपने कबीर मियां, क्या बात कही है। जो शिद्दत से काम करेगा वही शहर काजी की गद्दी के काबिल होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। बड़ी मेहनत लगती है शहर काजी बनने में। जी। अच्छा कबीर मियां, वो कौसर बिलाल के केस का क्या हुआ? पूछो ही मत जनाब। ज़ारा चाहती कि वो केस शरिया बोर्ड तक पहुंचे, हमने उसे सख्ती से मना कर दिया। तो ज़ारा आपकी बात नहीं मान रही? ज़ारा कहाँ रहेगी ज़ारा? वैसे तुम्हारी अम्मी का हालचाल कैसे है? अम्मी तो ठीक है। आप क्या कह रहे थे कि ज़ारा वो केस शरिया बोर्ड में लाना चाहती हैं और आप नहीं चाहते हैं? अरे रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर, हम वो बस्ती में जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ करने। कम से कम पता चले सच्चाई क्या है। मिलते क्यों भाई? कबीर मियां वहां होकर आ चुके हैं, तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें अपने शौहर पर भरोसा नहीं है?
अरे ये सिर्फ तुम्हारे शौहर नहीं है, शहर काजी भी हैं। हम जानते हैं रिजवान भाई, और हमें अपने शौहर पे और अपने शहर काजी पे पूरा भरोसा है।